बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम है लोग खैर आफियत से रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं, हम उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आएँ तो खुशामदीद है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके चले और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हमारे दिया हुआ अमलियात आपको बर वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, ये अमल किताब का प्रिंट दिखा देता हूँ मैं, आप देख लो। ये अमल है, ठीक है। यहाँ आपने स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अमल की तरफ। ये है अमल। दोस्तों, हुब की घड़ी में किसी भी दिन लिख सकते हैं, शनिवार मंगलवार को छोड़ के किसी भी दिन हुब की घड़ी में लिखे, जोहरा या मुश्तरी के साथ लिखे, ठीक है। अमल बहुत कारगर है। जिनकी घर में मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होते रहते हैं, यानी कि मन मुटाव होते रहते हैं, कोई एक जना कोई प्यार जताने चाहते हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, दूसरा भड़क जाती है या भड़क जाता है, इस तरह मामला है, ठीक है। नया नया शादी हुआ हो, फिर भी एक दूसरा से कोई लेना देना नहीं, एक दूसरा के आमना सामना होता तो चिढ़ जाता है, तो परिवार की दबाव में जाके चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई मेल नहीं है। इस तरह की लड़ाई झगड़ा तो दोनों परिवार में आखिर जाके लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात तलाक तक आ जाती है, इस तरह मामला भी होता है। और इसके अलावा दो दो तीन तीन बच्चा हो गया, कई कई साल हो गए शादी को, फिर भी जो है शौहर अलग रह रहे हैं, बीवी अलग रह रही, इस तरह मामला भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सूरत में मियाँ बीवी को एक करने के लिए, मियाँ बीवी को दो जिस्म एक जान करने के लिए आप ये इस अमल से काम ले सकते हैं। मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। इतना बेहतरीन अमल है, ठीक है। तो अमल ज़रूरी नहीं है खाली मियाँ बीवी में हो सकते हैं, दो दोस्त में परेशानी है उसमें भी हो सकती है। किसी के साथ दोस्ती था, बाद में दोस्ती टूट गई, दुश्मनी होने लगे, एक दूसरे की गीबत गाया जा रहा है, तो हसद करने लगे, तब भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मैंने अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, मैंने बता दिया। तो अमल आप जायज़ जगह कर सकते हैं। नाजायज़ है जो कोई लड़का ऐसा है, आपने खामखा उस पर कर दिया, या लड़की कोई ऐसी है उस पर खामखा कर दिया आपने, उस उनसे कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा काम ना करा करे। कुछ दिन उसको बहुत तकलीफ़ हो गई बेमतलब का, ऐसा ना करे, ठीक है। आपको शादी करना है तो आप करो, या आपकी बीवी है नाराज़ है तो आपका हक है, तो आप उस पे अमल को करके घर को सुकून में बदल सकते हैं, ठीक है। घर में जब लड़ाई झगड़ा होती रहती है तो समझ लो एक तरह से कहते हैं ना कि घर नहीं जहन्नम है, तो इस तरह मामलात हो जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर नहीं प्यार का मंदिर है। जब मोहब्बत भरपूर होता है तो घर नहीं प्यार का मंदिर है, ठीक है। और हिंदी में ये भी कहावत है, जब इस तरह लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं तो कहते हैं घर नहीं नरक है, इस तरह शब्द आती है। तो दोस्तों, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। इस अमल को नाजायज़ हरगिज़ ना करें। तो मैंने जैसे बोला है कि किसी भी दिन किया जा सकता है, शनिवार मंगलवार को छोड़ना, बाकी हर दिन कर सकते हैं। चाहे लड़की की माँ करे, बाप करे, या लड़का का माँ करे या बाप करे, या हस्बैंड करे या वाइफ करे, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो अमल को करके किसी को बताना नहीं किस तरह किया जाएगा। सादा कागज़ ले लो, साफ़ सुथरा हो लेना, नापाकी में नहीं किया जाता है। और आपने फिर सादा कागज़ लो, काली स्याही की कलम से भी हो जाएगी, ज़ाफ़रानी स्याही की कलम से भी हो जाएगी। इस तरह आपने लंबा करके बक्सा बना ली, ठीक है। और बीच में दो लकीर लंबा खींच ली, फिर एक साइड में आके खड़ी दो लकीर और खींच ली, तीन लकीर और खींच ली, तो इस तरह इस एक साइड में 9 खाना बन जाएगा और ये लंबा वाला 3 खाना बन जाएगा। इस तरह आपने ये पहला नक्श भरना है, जो लाल लिखाई से मैंने दिया इसी हिसाब से भरना है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसी तरह 9 नंबर में जाके भर जाएगी।
फिर आपने यहाँ आके बेहुब फला की जगह जो है, जिसको मनवाने चाह रहा है उसका नाम, फिर वो मर्द है तो इस तरह बिन रहेगी, औरत है तो बिनते होगी, बिनते की बात इस फला की जगह उसकी माँ के नाम। फिर आगे जाके ये आदात लिखना है 716। और उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आला हुब, फिर अपना नाम लिखना है। आगे जाके ये आदात लिखना है 257। फिर नीचे वाली लाइन पे आके औरत बिनते लिख के अपना माँ के नाम। अगर मर्द कर रहा हो तो वो ऊपर जो बिन लिखी है, बिन की जगह ये बिनते पहुंच जाएगी, ठीक है, यानी कि जिसको मनवाने चाह रहे हैं उसका नाम पहले आएगी, ठीक है। फिर ये बिनते की बात सबसे नीचे, फला की बात जो है 93 लिख के, फिर आइन और स्वाद लिख के इस तरह डंडा खड़ी कर देना, बस हो गया। नक्श की बाहर कहीं कुछ नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। नक्श पूरा हो गया। आपने ये लाल लिखाई नहीं लिखना नक्श के अंदर जो है, ठीक है। लाल लिखाई को फॉलो करके काली स्याही से जो लिखी हुई है इसी को लिखना, ये उसका चाल है लाल वाली, ठीक है। बहरहाल पूरा हो गया। आपने तय करके इसको मोम जमा करके काली पिन्नी से लिपट लो, उसके ऊपर काली कपड़ा से लिपट लो, काली डोरी से बांध के किसी शाख, हरी शाख वाली, हरी भरी, यानी कि जिस ट्री में खूब पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते हैं, ताज़ा है, उसमें जाकर लटका के बांधे जो हवा में हिल सके, ठीक है, और वहाँ हवा चलता हो, ऐसी जगह में बांधे। इंशाअल्लाह तीसरा दिन आपको पता पड़ जाएगा किस तरह का अमल है। मियाँ बीवी में इतनी बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगा और देखने वाला हैरत हो जाएंगे किस तरह अमल किया गया। ये इतनी मोहब्बत आई कहाँ से इनकी, ठीक है। तो ऐसा अमल है, नाजायज़ हरगिज़ ना करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको किताब का प्रिंट भी दिखा दिया, शायद नहीं दिखाया तो फिर दिखाता हूँ। यहाँ आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नक्श है, ठीक है। चलिए, ये है नक्श। इसी तरह आपने इसको करके अपना घर का परेशानी दूर कर सकते हैं, सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे और मरते दम तक मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जायज़ जगह अमल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको अमल करने की इजाज़त है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।